चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉर्फिक मैथ्स में। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में एसआई कर रहे थे, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किए थे। अब हम उसके आगे जो भी उससे बेटर क्वेश्चन है, जो अच्छे से लेवल धीरे धीरे टाइम के साथ साथ लेवल बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अगला पार्ट है, उसका देखते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन सीधा बनाते हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को फायदा होगा, है ना। अभ्यास करते रहिए क्वेश्चन पे, हर तरह का क्वेश्चन बनाइए। जो नहीं बनता है फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। और अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल 2020 के प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर। ठीक है, कोई धनराशि है, वो बोल रहा है 4 गुना हो जाती है साधारण ब्याज के दर पे 7 सालों में। ठीक है, इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है ना। छोटे छोटे एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको, जनरल कंपटीशन के जो भी एग्जाम है, ठीक है, एप्टीट्यूड जिसमें पूछा जाता है, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है आपको। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे सटीक और सबसे वन लाइन क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है विथ बेस्ट कंसेप्ट। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कोई धनराशि है, मान ली धनराशि अभी हमें नहीं पता, एक मान लिया, तो वो कितना हो जाती है, 4 टाइम्स, मतलब 4 हो जाती है वो। ठीक है, ये धनराशि थी, ये क्या थी हमारी धनराशि, मतलब ये प्रिंसिपल थी, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन। ठीक है, वो हो गई अमाउंट, ये क्या हो गई हमारी अमाउंट, मतलब कि मिश्र धन। ठीक है, ठीक है, ये हो गई 4। ठीक है, कितने सालों में हुई, तो 7 सालों में हुई, 7 ईयर। ओके, अब बोल रहा है तो 7 सालों में अगर होगी 4 गुना, 7 साल में कितने हो गए 4 गुना, मतलब 1 से 4 हो गई। तो इस पे ब्याज कितना आया हमारा, ब्याज कितना आया हमारा 3 यूनिट। ये कितना आया हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज कितना आया 3 यूनिट। ठीक है, 1 से अगर 4 हो गई, साधारण ब्याज 3 यूनिट आया। अब बोला इन व्हाट टाइम इट विल बिकम 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब बोला कितने समय में ये 10 गुना हो जाएगा, मतलब 1 से कितना हो जाएगा, अब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धन यानी कि अमाउंट हमारा कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया। तो अब 1 से अगर 10 हो गया तो कितना ब्याज मिला, ये बताइए आप, ब्याज कितना मिला 9 यूनिट। ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 9 यूनिट मिला। ठीक है, पहले कितना मिला था 3 यूनिट, कितना गुना हो गया देखिए तो, 3 गुना हो गया। अगर ब्याज 3 गुना हो रहा है तो समय भी 3 गुना देना पड़ेगा हमें, है ना। तो समय पहले 7 साल था, अब कितना हो जाएगा 7 गुना 3, यानी कि 21 साल। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, फिर से समझते हैं। कोई धनराशि थी, वो हो जाती है 4 गुना, कितने सालों में, 7 सालों में। ठीक है, तो 1 से हो गई 4, मतलब 3 मिला ब्याज हमें। अब बोली वही धनराशि 10 गुना होगी कितने सालों में, तो 10 गुना जब होगी तो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज होगा 3, सॉरी 9। पहले ब्याज कितना था 3, जब 4 गुना हुई थी तब ब्याज कितना मिला था 4 माइनस 1 3, अभी कितना ब्याज मिला 10 माइनस 1 9। तो 3 से 9 हो गया ब्याज, कितना गुना ब्याज बढ़ा, 3 गुना। 3 से 9 हो गया तो 3 गुना ब्याज बढ़ा, तो ब्याज 3 गुना, तो समय भी हमें 3 गुना देना पड़ेगा। पहले 7 साल था, अब कितना हो गया, वो 21 साल हो गया। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन करें सम ऑफ आर एस 2600 अमाउंट्स टू 3750। कोई धनराशि है 2600। ठीक है, ये प्रिंसिपल हुआ हमारा, है ना, कोई धनराशि है, कोई मूलधन है 2600, वो अमाउंट्स हो जाती है, मतलब मिश्र धन बन जाती है, वो कितना 3750, कितने सालों में, तो 4 सालों में। ठीक है, साधारण ब्याज की दर पे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज इंक्रीज बाय 1%, 1% से क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। देन इट वुड अमाउंट टू, आपसे पूछा जा रहा है तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोग इसको कैसे बनाते होंगे आप लोग में से, कि 2600 है, यहाँ से 3750 हो गया, तो यहाँ से पहले निकालिएगा आप, कितना क्या निकालिएगा, यहाँ से आप इसको माइनस करके एसआई निकालिएगा, एसआई निकालिएगा, आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो यहाँ से आप रेट निकालिएगा। जो रेट निकलेगा उस रेट में 1% जोड़ के फिर देखिएगा कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई रेट निकालने की, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, रेट का तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं आप, कंसेप्चुअल मेथड समझते हैं एकदम कंसेप्ट से। ठीक है, 2600 की धनराशि थी, वो कितनी होगी 3750, 4 सालों में, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, अब बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया 1% से। ठीक है, तो 2600 की धनराशि हमें नहीं पता, 2600 की, अभी 100 रुपये धनराशि मानते हैं हम। ठीक है, मान लें कि 100 रुपये धनराशि थी। ठीक है, तो इस पे 1% रेट बढ़ाया गया ना, 1% रेट बढ़ाया गया, तो 100 रुपया का 1% कितना हुआ, 100 रुपया का 1% कितना हुआ, बताइए, 1 रुपया हुआ, है ना, 1 साल में। ठीक है, 1 साल में 1 रुपया हुआ। अब 4 साल की बात करें, कितना साल की, 4 साल की,
तो 4 रुपया हो जाएगा ना। अगर 100 रुपये धनराशि पे 1% 1 रुपया है एक साल में, तो 4 साल में 4 रुपया हो गया। ठीक है, अब बोल दिया गया 4 साल में 4 रुपया हुआ। ठीक है, बहुत सही। लेकिन यहाँ बोला गया धनराशि 100 रुपये नहीं है, धनराशि कितने रुपए है? 2600 रुपये है। तो धनराशि कितनी गुना है? 26 गुना है ना, मतलब 2600 रुपये धनराशि है। तो इंटरेस्ट भी 26 गुना होगा ना, तो गुना 26 करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 104। इसका ये मतलब हुआ कि 1% रेट बढ़ने से 1% रेट बढ़ने से, रेट का हमको कोई मतलब रेट निकालने की जरूरत नहीं है, 1% रेट बढ़ने से 104 रुपये बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी दे रहा है 3750 अमाउंट, अभी कितना आ रहा है? 3750 अमाउंट आ रहा है। अब इसमें 104 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया, 5 8 3, तो 3854 आएगा हमारा नया अमाउंट। ठीक है, अमाउंट मतलब मिश्र धन। फिर से मैं लिख देता हूँ, आप लोग हिंदी मीडियम वाले कुछ कंप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 3854। ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा था क्वेश्चन में। फिर से मैं समझाता हूँ। बोला था 2600 रुपये की धनराशि 3750 हो जाती है 4 सालों में। ठीक है, कुछ साधारण ब्याज के दर पे, दर हमें नहीं पता था, रेट नहीं पता था हमें। अब बोल रहा है कि रेट को क्या किया था? 1% बढ़ा दिया जाता है। तो रेट 1% बढ़ाने से इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा? 1% रेट बढ़ने से कितना अमाउंट हो जाएगा? तो देखते हैं। हमने माना 100 रुपये की धनराशि थी वो। ठीक है, धनराशि 100 रुपये थी, तो 1% रेट कितना होगा? 100 रुपये का 1% 1 रुपया होगा। ठीक है, 1 साल के लिए। अब 4 साल की बात करें तो गुना 4 रुपये हो जाएंगे, है ना। 4 रुपये हो गया यहाँ पे। ठीक है, 4 रुपये हो गया, लेकिन धनराशि कितना था? 2600 था, मतलब 100 का 26 गुना। तो हमारा इंटरेस्ट भी जो आएगा वो 26 गुना आएगा। तो 26 गुना 4 मतलब 104 आ गया हमारा एक्स्ट्रा। ठीक है, 2600 पे 1% रेट 4 सालों के लिए कितना होगा? 2600 पे 4 साल के लिए 1% रेट कितना हो जाएगा? 104 रुपये। तो 104 रुपये ज़्यादा आएंगे। पहले कितना आया था? 3750, और उसमें 104 रुपये जोड़ देंगे, तो 3854 आ गया हमारा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट ऑफ 2300। ठीक है, 2300 रुपये की धनराशि है कोई, वो कितना हो जाता है? 2659 हो जाता है। कितने सालों में? तो 3 साल में। ठीक है, 3 साल में साधारण ब्याज के दर पे। ठीक है, एसआई पे। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड बाय 1%, इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाता है, 1% से घटा दिया जाता है। तो बोला फाइंड द न्यू इंटरेस्ट। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? फाइंड द न्यू अमाउंट। ठीक है, इसलिए आपने डायरेक्ट उसमें ऐड कर दिया था। इसमें भी डायरेक्ट अगर न्यू अमाउंट बोलता तो डिक्रीज हुआ है तो कुछ जो घटता 1% से जितना फर्क पड़ता उतना उससे हम घटा लेते। ठीक है, तो इसमें क्या बोला? इंटरेस्ट में कितना घाटा मिला, इंटरेस्ट कितना घटा। ठीक है, एसआई की बात करें, कितना एसआई घट गया पहले से। चलिए देखते हैं। सेम उसी तरह करेंगे। मान लेते धनराशि 100 रुपये है। ठीक है, कितना बोला? 1% रेट, तो 100 रुपये पे 1% कितना हो गया? 1 रुपया। ठीक है, लेकिन कितने साल की बात करें? 3 साल का। कितने साल की? 3 साल की, 3 ईयर। तो कितना हो जाएगा? ये भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये 3 रुपये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धनराशि कितना है? 2300, मतलब कितना गुना है? 23 गुना है ना। धनराशि कितना है? 2300 है, तो ये भी 23 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये बताइए? 20 3 60 3 3 9, 69 रुपये हो जाएगा। कितना रुपया? 69 रुपया। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? रेट डिक्रीज किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, रेट को डिक्रीज किया जा रहा है। तो 69 रुपये क्या है? 69 रुपये उसे कम मिलेंगे। 69 रुपये उसे कम मिलेंगे पहले से। तो पहले कितना ब्याज मिल रहा था ये पहले देखेंगे। पहले कितना ब्याज मिल रहा है? 2300 से हो जा रहा है कितना? 2659, मतलब 359 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 359 रुपये, 359। ठीक है, अब 69 रुपये कम मिलेंगे, तो 69 घटा देंगे हम। अब कितना हो गया? ये 290 रुपये की धनराशि उसे आप मिलेगी ब्याज में। ये क्या हो गया? अभी न्यू एसआई, नया साधारण ब्याज क्या है? 290 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से समझा रहा हूँ। धनराशि बोला 2300 की धनराशि थी, वो होगी 2659 रुपये। कितने सालों में? 3 साल में साधारण ब्याज के दर से। ठीक है, आप बोला इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड बाय 1%, 1% से रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दिया गया। ठीक है, तो 1% घटा दिया गया, तो 100 रुपये का 1% कितना होता है? 1 होता है ना। तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 3 साल में हो जाएगा 3 रुपये। लेकिन हमारा जो मूलधन है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो 100 रुपये तो है नहीं। कितना गुना है? 23 गुना है। तो हम इंटरेस्ट को भी कर लेंगे 23 गुना, आ गया 69। सॉरी 69 आ गया। अब 69 रुपये से क्या मिलेंगे? माइनस लगाया। क्यों? आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये कम हो रहा है। ठीक है, 69 रुपये कम हो रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिक्रीज्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 69 रुपये उसे कम मिलेंगे। तो पहले कितने ब्याज मिल रहे थे उसे, पहले ब्याज कितना मिला था 2300 से 2659, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा 359 रुपये उसे पहले मिल रहे थे, अब 69 रुपये कम मिलेंगे, मतलब 290 रुपये अब उसे नया ब्याज मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा था, रेट क्या हो रहा था, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था, रेट में डिक्रीज हो रहा था, 1% 2% का डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या है, मल्टीपल टाइम्स है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन सीजीएल 2023 के प्री का क्वेश्चन है, इसी साल का, इसी साल सीजीएल 2023 के प्री का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका सबसे शॉर्ट सॉल्यूशन, सबसे कंसेप्चुअल सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम बचाना है, आपको फालतू चीज़ें नहीं निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बोला है सम ऑफ RS 8500 बिकम्स 11,050 इन 6 ईयर। कितने हो गए, 8500 का कोई धन था, वो कितना हो गया 11,050 रुपये हो गया 6 सालों में, एट ए सर्टेन रेट ऑफ SI। यहाँ से रेट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको रेट नहीं निकालना है। इफ द रेट बिकम्स 1.8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स। अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर। देखिए SI बराबर क्या होता है, आपको पता है SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। प्रिंसिपल, रेट, परसेंट और टाइम, ठीक है। सेम प्रिंसिपल बोल रहा है, प्रिंसिपल सेम है ऑन द सेम अमाउंट, है ना, सेम अमाउंट, सेम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल में तो कोई डिपेंड करेगा नहीं, प्रिंसिपल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेट और टाइम चेंज हो रहा है, तो SI क्या होगा, रेट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेट और टाइम पे SI डिपेंड कर रहा है, रेट और टाइम की क्या है, SI प्रोपोर्शनल है इस केस में, प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं। आप देखते हैं SI पहले और बाद में। अब क्या हुआ, रेट क्या हुआ, रेट हो गया 1.8 टाइम्स। 1.8 टाइम्स मतलब क्या हुआ, 18/10, 18/10 मतलब 18/10 हो गया, ठीक है। मतलब 5 और 9, मतलब रेट पहले 5 था, अब 9 हो गया, ठीक है। पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये रेट है, ये क्या है, रेट है, ये रेट है, ठीक है। ये SI का बात कर रहे हैं हम, किसका बात कर रहे हैं, SI का। SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अभी रेट और टाइम पे, रेट टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से SI बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहले कितना था, पहले था एट ए सर्टेन रेट ऑफ SI 6 ईयर। पहले टाइम कितना था, 6 साल, कितना था 6 साल। अब टाइम कितना हो गया है, अभी टाइम हो गया 5 साल, कितना साल, 5 साल। तो यही हुआ ना, 6 पंजे 30, 9 पंजे 45, 30 और 45 का रेशियो हुआ, है ना। तो पहले SI जो था वो 30 यूनिट था, अभी 45 यूनिट है। कटेगा तो काट लेंगे, 5 से 5 गया, ये 3 दूनी 6 और 3 3 है, यानी कि 2 रेशियो में 3 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं SI था कितना पहले, 8500 से कितना हुआ 11,050। इसको देखिए कैलकुलेट कीजिए खुद से, यहाँ पे कितना हो गया, 8500 से 1500 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8500 1500 कितना हो गया आपका 1000, 10,000, और 10,000 1000 और जोड़ेंगे तो यानी कि 15 और 1000 कितना, 2500 हो गया, और 2500 हो गया, और यहाँ पे 50 और है ना, तो 2550 हो गया, है ना। कितना हो गया 2550, कितना हो गया 2550। पहले हमारा ऐसा ही था, कैसे निकला देखिए, कर देते हैं आप लोगों के लिए, 11,050, है ना। इसको जब घटाइएगा 8500 से, मैंने ओरली किया, आप लोग भी ओरली करने की कोशिश कीजिए। 8500 में जब 1500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1000, 10,000, और 10,000 में जब 1,050 और जोड़ेंगे, मतलब 1500 यहाँ पर था, 1500 प्लस 1,050 यानी कि 2550, ठीक है। तो पहले हमारा इंटरेस्ट कितना था, 2550 था, ठीक है। पहले कितना था, 2550 था, यानी कि 2 यूनिट। आपको यही निकालने बोला, 3 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है पहले आपको, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन निकलेगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना टाइम्स हो रहा है, देखिए यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है ये, देखिए 2400 तो डायरेक्ट 1200 हो जाता है, 2500 1250 हो जाता है ना, 24 हो जाता है 1200, 24 हो जाता है 1200 गुना, और बच गया 150, 75, यानी कि 1275, सही है। 1275 को गुना करेंगे तो 2550 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करने की कोशिश कीजिए, ऐसे आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा आपका, और इसी से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि है क्या, देखिए आपको पता है क्वेश्चन बहुत लोगों को पता है, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों को पता है, कैसे बनाना है ये लोग बहुत लोगों को पता है, लेकिन फास्ट कैसे बनाना है, कैलकुलेशन तेज कैसे करना है, कैसे टाइम बचाना है, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड से फर्क पड़ जाता है ना। 10 सेकंड 15 सेकंड से फर्क पड़ जाता है सिलेक्शन में आपके, 10 सेकंड 15 सेकंड आपके पास ज़्यादा होता है तो एक क्वेश्चन आप ज़्यादा टिक मार लेते हैं, ठीक है, उससे आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए टाइम बचाना बहुत जरूरी है। टाइम बचाने के लिए आपको कैलकुलेशन का ट्रिकी अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, समझा रहा हूँ। 2 यूनिट का वैल्यू 2550 है, मतलब
1200 से जब गुना करेंगे तो 2400 आ जाएगा। 2400 के बाद एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 150, तो 150 कितना 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1275, ठीक है। 12 गुना किया तो 2400 हो गया, अब 75 से किया तो 150, तो 1275 टाइम्स, ठीक है। तो 3 का भी 1275 टाइम्स निकालना पड़ेगा, है ना। इसको भी देखिए, इसको भी ओरली कीजिए। 12 तिये 3600, 3600 तो होगा ही, 12 तिये 3600 तो होगा ही, और 75 तिये 200, 75 तिये 200 225, है ना, 225, तो 1236 3825। समझ रहे हैं इस चीज को आप, कोई दिक्कत है इसमें। 12 तिये किए 1200 था, 75 भी साइड रखते हैं, 12 तिये 3600 हो गया। अब 75 तिये होता है 225, तो 3600 प्लस 225, ये तो आसान है करना। 3600 प्लस 225 मतलब 3825। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका नया, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका नया साधारण ब्याज, नया सिंपल इंटरेस्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ द सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर, अमाउंट पूछ रहा है। तो पहले कितना था, पहले कितना था 8500 था पहले, ठीक है। तो इसमें 8500 ऐड कर दीजिए, इसमें 8500 ऐड कर दीजिए, यही आपका सॉल्यूशन है। पहले 8500 धनराशि था ना, धनराशि 8500 था, प्रिंसिपल 8500 था, उसमें ऐड करना कितना है हमको। अब जो नया हमारे पास क्या आ गया साधारण ब्याज, इसको ऐड कर देना है। कितना हो गया ये 5 2 3 2 12325, 12325, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सीजीएल 2023 के प्री का था, इस साल का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफी आसान था। बहुत से लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ से रेट निकालेंगे, है ना, रेट जो निकलेगा उसको 1.8 टाइम्स करने लगेंगे, ठीक है। ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन को। एसआई बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट परसेंट इनटू टाइम। प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल को हटाइए, खत्म कीजिए, प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं, प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा एसआई। रेट और टाइम चेंज हो रहा है, रेट कितना हो रहा है 1.8 टाइम्स हो रहा है, 1.8 टाइम्स मतलब 1.8 पॉइंट क्या, तो 18/10 मतलब 9/5। तो पहले हमारा क्या था 5 था, अब हो जा रहा है वो क्या 9 हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। समय पहले कितना था, समय पहले था 6 साल, कितना था 6 साल, अब कितना हो रहा है 5 साल हो रहा है, मतलब समय हो जाए 6 से 5, ठीक है। तो कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो 5 से 5 गया, और ये 3 दूनी 6, 3 3 2 रेशियो 3 आ गया। मतलब पहले साधारण ब्याज हमें मिल रहा था 2 यूनिट, पहले मिला था हमें साधारण ब्याज 2 यूनिट, अब मिल रहा है हमें 3 यूनिट। तो पहले मिल कितना रहा था देखते हैं यहाँ से, जब इन दोनों घटाएंगे यहाँ से, ठीक है, ये हमारा अमाउंट है 6 साल का, ये प्रिंसिपल है, जब घटाएंगे तो आएगा कितना, कितना आएगा ये हमारा, आएगा ये 1200, कितना आएगा 2550, ये 2550 पहले मिल रहा था हमें, ठीक है, 2550 मिल रहा था हमें पहले एसआई साधारण ब्याज। तो 2 यूनिट का वैल्यू 2550, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, निकाल लीजिए यहाँ से 2550/2, तो 1275 आएगा, है ना। ओवरली भी कर सकते हैं आप, 12 दूनी 2400 हो गया, 2400 में 150 और है, तो यानी कि 75 टाइम्स में होता है, 75 दूनी 150 होता है, ठीक है। तो 1275, अब 1275 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, ठीक है। तो 1200 तिये 3600 और 75 तिये 225, मतलब 3825 रुपये अब मिल रहे हमें साधारण ब्याज, है ना। तो 3825 रुपये, और था कितना हमारे पास, प्रिंसिपल क्या है 8500, तो 8500 में जोड़ देंगे हम कितना 3825, तो कितना आ जाएगा 12325 रुपये, ये मिल रहे हमें, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू अमाउंट है, क्या है हमारा न्यू अमाउंट, ठीक है, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, है ना, ठीक है, ये हमारा नया अमाउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला सम ऑफ आर एस 8400 की धनराशि क्या है, अमाउंट्स टू 11,046 हो जाती है, कितने सालों में। टाइम नहीं दिया हुआ आपको, रेट दिया हुआ 8.7% में, 8.75% पर एनम है ये, ठीक है। पीए मतलब पर एनम है यहाँ पे, एसआई के दर पे, ठीक है। इन सर्टेन टाइम, टाइम भी नहीं दिया आपको। व्हाट इज द एसआई ऑन द सम ऑफ आर एस 9600, ठीक है, 9600 की धनराशि पे कितना एसआई होगा एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम, सेम दर से सेम टाइम के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए रेट आपको दिया हुआ 8.75, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, फालतू चीजें काफी दी रहती है। 8.75 जो रेट दिया हुआ इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, इसका मतलब होता अब नहीं है, मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया है सेम रेट, तो रेट तो सेम है, ठीक है। रेट सेम है तो रेट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने आपको क्या बताया था अभी, ऐसा ही क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया ये चीज, ऐसा ही क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट परसेंट और गुना टाइम, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल तो सेम नहीं है तो प्रिंसिपल नहीं रहेगा, रेट क्या है सेम है, रेट का काम खत्म। टाइम क्या है, टाइम भी सेम है, सेम टाइम, टाइम का काम खत्म। तो एसआई जो है साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ आपका डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन में किस पे, तो सिर्फ प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल पे,
यानी कि मूलधन पे। ठीक है, चलो देखते हैं प्रिंसिपल का रेशियो लेते हैं। पहला प्रिंसिपल कितना है, 8400। कितना है, 8400। अब प्रिंसिपल कितना है, 9600। ठीक है, 2020 गया, 12 7 84, अब 12 8 96। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज पहले कितना मिला है, 8400, 11,046। 11,046 से 8400 घटाइए, कितना हो जाएगा। यहाँ से जब 1600 जोड़ेंगे तो 10,000 हो गया, और 1600 में जब 1000 और जोड़ देंगे तो 11,000 हो गया, यानी कि 2600। ठीक है, 2646 कितना हो गया, 2646। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2646। ठीक है, 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2646। ओके, देखिए एग्जाम अगर दे रहे हैं आप, ठीक है, एग्जाम हॉल में है, आपके पास ये क्वेश्चन आया तो आप यहीं से आंसर कर लीजिएगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं जरूरत है, क्या क्यों पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द एसआई, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है आपसे, अमाउंट वगैरह नहीं पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, तो ये ब्याज का ही रेशियो है। ठीक है, तो 7 यूनिट का वैल्यू अगर ये है तो 8 का वैल्यू निकालना है, वही आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, टिक मार सकते हैं। वैसे मैं बताता हूँ सोल्यूशन क्या होगा। देखिए यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ 7 है, तो 7 यूनिट डिजिट, 7 का मल्टीपल में 6 कब आता है, एक ही बार में आता है, 7 8 56, 8 बार में। तो 8 का जब 8 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 64 होता है, 4 आएगा यूनिट डिजिट। तो 4 यूनिट डिजिट कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, यहीं से आंसर खत्म। ठीक है, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, जिनको जल्दी से बनाना है, जिनका प्रैक्टिस अच्छा होता है, वो यहीं से कर लेते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कितना टाइम्स हो रहा है। देखिए 7 3 21, 7 3 21, 5 बच गया, 21 54, 54 बच गया ना, तो 7 7 49। ठीक है, 49 और 5 बच गया 56, 7 8 56, है ना। 378 टाइम्स हो रहा है, 378 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 378 टाइम्स। तो 8 को भी करेंगे 378 गुना, 8 को भी करेंगे 378 गुना, कुछ नहीं है करने में इसको। 300 गुना 8 कितना हो गया, 8 2400 हो गया। ठीक है, देखिए कैसा किया था, 300 गुना 8 करेंगे, 8 2400 हो गया, बचा कितना 78। 70 गुना 8 कीजिए, कितना हो गया, 78 गुना 8 कर रहे हैं अभी हम, तो 70 गुना 8 कीजिए, कितना हो गया, 70 8 है, 8 से 56, 560, और 8 8 64, 560 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 624, है ना। 560 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 624 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 2400, 2400 प्लस 624, 2400 प्लस 600 कितना हो जाएगा, 3000, और फिर 24, 3024 कितना हो जाएगा, ये 3024। ये तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई करने बैठ नहीं जाएंगे। ठीक है, जब इस मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा, तो मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे टाइम लेना, नहीं तो 1 सेकंड का है ये, 1 सेकंड का है, 1 से 2 सेकंड हार्डली। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 308 हो गया 2400, और 70 8 56, 560 और प्लस 8 64, तो 560 प्लस 64 कितना हो गया, 624। तो 2400 प्लस 624, 24 कितना होगा, 3000 और 24, यानी कि 3024। ये डायरेक्ट है। ठीक है, 3024 हो गया, मतलब आप उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 3024। तो आपका यहाँ से ऑप्शन ए। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ एक बार। बोला एक 8400 की धनराशि थी, वो कितनी होगी, 11,046 हो गए। कितने रेट में, 8.7% में। इस रेट का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि रेट सेम है। ठीक है, इन सर्टेन टाइम व्हाट इज द एसआई ऑन द सेम सम, अरे ऑन द सम, सेम सम नहीं, ऑन द सम ऑफ 9600। 9600 पे कितना होगा साधारण ब्याज, उसी रेट से और उसी टाइम के लिए, जो पहले टाइम था वही टाइम वही रेट। तो एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है हमारा, एसआई होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल चेंज है, रेट परसेंट और टाइम तो सेम है, तो रेट को और टाइम को खत्म कर देंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे क्योंकि सेम है जो पहले था अब भी वही है। तो प्रिंसिपल का रेशियो लेंगे हम तो 8400 रेशियो 9600, कट कुट क्या आएगा, 7 रेशियो 8। ठीक है, तो पहले हमें ब्याज मिला था 7 यूनिट, अब मिला 8 यूनिट। पहले मिल कितना आया था 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो जब 11,046 को 8400 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2646। तो कितना हो गया, 7 यूनिट का वैल्यू ये, तो 1 यूनिट का वैल्यू 378, मतलब 378 गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी करेंगे 378 गुना, कितना होगा 3024। तो 3024 यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ रुपीज 9600 अमाउंट्स टू RS 10,480। ठीक है, 9600 की धनराशि है कोई, वो हो जाती है, कितना हो जाती है वो, 10,480। रेट क्या है, 9.25% है पर एनम एसआई पे। टाइम दिया हुआ है सर्टेन टाइम टी समय के लिए, है ना। अगला लाइन दिया हुआ, व्हाट इज द एसआई ऑन द सेम ऑन द सम ऑफ 8400। एसआई बोला, साधारण ब्याज बोला 8400 पे, बताइए कितना होगा एट द सेम रेट। रेट क्या है, सेम है, रेट सेम, काम खत्म इसका। ठीक है, फॉर द टाइम 0.60। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन।
सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। एसआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ हर क्वेश्चन में आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज। एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल रेट परसेंट इंटू टाइम, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ क्या है, प्रिंसिपल सेम नहीं है, 9600 है फिर 8400 है, प्रिंसिपल सेम नहीं है। रेट सेम है तो रेट का काम खत्म, टाइम भी सेम नहीं है तो प्रिंसिपल और टाइम पे डिपेंड करेगा साधारण ब्याज, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल पहले कितना था, पहले था प्रिंसिपल 9600, सॉरी 9600 है पहले प्रिंसिपल, 9600, ठीक है, ठीक है। बाद में प्रिंसिपल कितना है, 8400, ठीक है, ओके। पहले 9600, बाद में फिर 8400। पहले टाइम कितना था, पहले टाइम था टी इंटू टी, है ना। अब टाइम कितना है, 0.6 टी, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टी टी खत्म हो गया यहाँ पे, 0.6 है, ठीक है। 0.6 से मतलब पॉइंट गया तो बटे में 10 आया, है ना, 10 आया बटे में, है ना। तो 10 चल गया, 10 को इधर ही काट लेते हैं ना, 10 से एक जीरो खत्म हो गया, है ना, एक जीरो खत्म हो गया, है ना। तो हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पे, एक जीरो खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो 840 गुना 6 हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं, सब कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 0 से 0 गया, 12 8 96, है ना, 80 टाइम्स में 12 7 84, ठीक है। और कटेगा क्या, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा ये 40 बार में, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, है ना। तो क्या हो गया, 40 रेशियो 21 हो गया, ठीक है। 40 रेशियो क्या हो गया, 21 हो गया। मतलब पहले जो हमारा साधारण ब्याज था वो 40 यूनिट था, अब हमारा साधारण ब्याज 21 यूनिट है। तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना है ये निकाल लेते हैं। पहले साधारण ब्याज कितना आया है, 9600 से गए हम, 9600 से गए हम 400, कितना हो गया, 9600 से गए हम 400, तो 10,000 हो गया, 10,000 हम 480 और जोड़ दिया, तो 400 और 480 मतलब 880, कितना था, 880। कितना गुना हुआ, देखिए 22 गुना हुआ ना, कितना गुना हुआ, 22 गुना। तो अब फिर साधारण ब्याज ये जो आया है अभी नया बोला, ये भी आएगा 22 गुना। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, ठीक है। और 441 में 22 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 41 और 22, 41 और 22 463, ठीक है। तो अब नया साधारण ब्याज क्या आएगा, 463, 63 है क्या, 441, ओहो हो, 441 ना, 21 गुना 21 441 होता है, और 441 में 21 जोड़ेंगे, 22 में जोड़ेंगे 21 जोड़ेंगे ना, तो हो जाएगा 462 हो जाएगा, ठीक है, 462 हो जाएगा, ठीक है। तो नया वाला साधारण ब्याज हमारे पास कितना आया, 462। अगर आपसे पूछता नया अमाउंट कितना होगा, तो 462 में हम 8400 को जोड़ देते हैं, नया अमाउंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था आज का क्लास हमारा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए आपको अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो, है ना। और किसी तरह का कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो, कोई समझने में समस्या हो, ठीक है, क्वेश्चंस को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम चैनल का, आप उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली मैसेज कीजिए आप उस पर, मैं आपका मैसेज देखूंगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जो प्रॉब्लम होगा आपका, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मैं सारे क्वेश्चन बेस्ट कंसेप्ट से और जैसा कंसेप्ट आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में ध्यान में रहेगा, ऐसा कंसेप्ट, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा मैं कि 7 से गुना कर दीजिए इसको, 9 से गुना कर दीजिए इसको, हाफ कर दीजिए कि एग्जाम में आप भूल जाओ। ऐसा कंसेप्ट मैं दूंगा किसी भी क्वेश्चन का बिना फॉर्मूला के, कि जो जिसको आप एग्जाम में ट्राई कर सकते हो, एग्जाम में उससे आप यूज कर सकते हो, एग्जाम में आप उस चीज को भूलोगे नहीं, ठीक है। बस आप जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करते चलो, और कोई भी एक बुक, मार्केट का कोई भी बुक, मैं नहीं बोलूंगा इसका लो इसका लो, किसी का भी बुक, कोई भी बुक एक उठा लो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें हो वो बुक उठा लो, प्रीवियस क्वेश्चन बनाना शुरू करो। सीजीएल क्या एग्जाम, कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम होगा वो निकलना है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, क्या आएगा। जो नए नए टाइप्स होते हैं, जो कैट के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, या फिर जो सीडीएस के क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन मैं बीच में कराते रहता हूँ, ठीक है। मैं देखते रहता हूँ हर तरफ कुछ क्या नया है, इस टॉपिक पर क्या नया क्वेश्चन आया है, तो मैं उसे लाकर करवाते रहता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू, और आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में, थैंक यू।